क्लिनिकल साइकोलॉजी। इस वीडियो में मैं आपको क्लिनिकल साइकोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक लॉजिक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। कॉन्सेप्ट समझने से पहले छोटी सी इसकी डेफिनेशन है, उसको जल्दी से रीड करते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी इज अ ब्रॉड ब्रांच ऑफ अ साइकोलॉजी दैट फोकसेस ऑन डायग्नोजिंग एंड ट्रीटिंग mental, emotional and behavioral disorders. Some of the more common disorders that might be treated including learning disabilities, substance abuse, depression, anxiety and eating disorder. Clinical psychology दो वर्ड हैं, इनका मतलब समझ लेते हैं। क्लिनिकल का मतलब होता है कि वो जगह जिसमें ऑब्जर्वेशन की जाए, कोई ट्रीटमेंट की जाए एक्चुअल पेशेंट की। मतलब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर सिर्फ आपको ऑब्जर्व करता है, आपको देखता है, आप बीमार हैं, ठीक है, आपको मेडिसिन लिख देता है। कोई थ्योरेटिकल आपके ऊपर काम नहीं करता, कोई आपके ऊपर लेबोरेटरी में टेस्ट नहीं आपके कोई करता, इस तरह का जो काम है वो नहीं करता। इसको हम बोलते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है ना, बेसिकली इसकी बहुत ज़्यादा डेफिनेशन है, तो आपको बेसिक जो आज की मॉडर्न डेफिनेशन है वो बता देता हूँ। साइकोलॉजी जो है ना एक साइंस है जिसके ज़रिए से हम लोगों के माइंड को, लोगों के बिहेवियर को, सोसाइटी के बिहेवियर को, कम्युनिटी के बिहेवियर को, इन्वायरमेंट के बिहेवियर को और इनकी लोगों की माइंड परसेप्शन को समझते हैं। इसके अंदर कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, लोगों की फीलिंग कैसी हैं, थॉट्स कैसी हैं, थिंकिंग कैसी हैं, ये सारी चीज़ें साइकोलॉजी में आ जाती हैं। अभी बात आती है कि क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या होता है। क्लिनिकल साइकोलॉजी जो होता है ना, इसमें क्या होता है, ये फोकस करती है सिर्फ लोगों की ट्रीटमेंट पे। मतलब जो लोग जिनका नफ्सियात, जिनका माइंड ठीक नहीं है, कोई छोटा सा उनके अंदर मसला आ गया, मतलब ज्यादा मसला नहीं कि बिल्कुल ही पागल हो गए, वो वाले नहीं, जिनके अंदर छोटा सा कोई मसला आया है, ज्यादा फॉल्ट नहीं है, छोटा फॉल्ट है, उनके ऊपर ये काम करती है, ये साइकोलॉजी उनका ट्रीटमेंट करती है। जैसे अगर कोई बच्चा है, हमने ये डायलॉग काफ़ी दफ़ा सुना होना है कि बच्चों की तरह रिएक्ट ना करो। इसका मतलब है कि बच्चे जो होते हैं ना, वो नादानी की उम्र में कुछ शरारतें करते रहते हैं, उनका जो बिहेवियर है वो एक्यूरेट नहीं होता। तो अगर वो अपने बिहेवियर से जितनी उन्हें शरारतें करने उससे भी ज़्यादा जा रहे हैं नुकसान में, मतलब वालिदैन के साथ अच्छे नहीं है, कोई ज़्यादा ही एटीट्यूड उनका नहीं ठीक, तो फिर उनकी छोटी सी ट्रीटमेंट करवानी चाहिए। मतलब उनका जो बिहेवियर है वो ख़राब है, उसको सेट करवाना चाहिए टाइमली, क्योंकि ये ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। अगर कोई इमोशनल मसला, मतलब इमोशनल फीलिंग, आपने सुना होना है ना, इसका ब्रेकअप हो गया, तो वो कुछ लोग होते हैं इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं, कुछ सुसाइड कर लेते हैं, कोई डिप्रेशन में आ जाते हैं, कोई एग्जाम की वजह से परेशान होते हैं। तो इस तरह के जो छोटे छोटे ट्रीटमेंट होते हैं ना, ये क्लिनिकल साइकोलॉजी में आ जाते हैं। जैसे लर्निंग डिसेबिलिटी, किसी को याद नहीं रहता ज़्यादा, उसकी जो सीखने की कुव्वत है वो थोड़ी कम हो गई है। सब्सटेंस अब्यूज़, मतलब कोई ड्रग्स वगैरह की वजह से अच्छे तरीके से रिएक्ट नहीं कर रहा, उसका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो रहा है। और डिप्रेशन है, कोई डिप्रेशन की अंदर मुब्तला हो गया है। एंग्जाइटी का मतलब होता है कि परेशानी होना, मतलब कोई परेशान है, क्यों परेशान है, क्या मसला है, कि वो अकेला रहता है, या इस तरह की कई वजूहात हो सकती हैं। ईटिंग डिसऑर्डर में क्या है कि आप जो है ना खाना खा रहे हैं, ज़्यादा ही खाई जा रहे हैं, आपने कोई टाइम नहीं सेट किया, टाइम के अलावा चीज़ें खाई जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है मोटी हो गई है, आप फैल गए हैं, आप फैट हो गए हैं, आपकी हाइट में फ़र्क आ गया, आपको बीमारियां लग रही हैं, तो इसकी वजह से भी आपका जो नफ्सियात है वो ख़राब होता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को क्लिनिकल साइकोलॉजी कवर करती है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। कोई बड़ी सीरियस प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर आती, छोटी छोटी लेस सीरियस प्रॉब्लम्स इसके अंदर आती हैं, जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल के साथ सारी बताई। आई होप आपको क्लिनिकल साइकोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।